कि विवाद ना हो, बड़े प्रेम से घर में रहकर जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। पर शास्त्र में लिखा है तरुणी प्रभुतागे, घर में नई नई बहुओं की चलती है। एक जगह तो मैंने सुना कि सारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, पर कुछ बहुओं के बारे में मैंने सुना कि एक बहू आई, अपने शादी होके विदा होके मायके से पहली बार आई ससुराल। उसी दिन, जिस दिन उसके पांव घर में पड़े, उसी दिन उसने अपने पति को अपने सास से अलग कर दिया। उसी दिन घर का बंटवारा कर दिया, बोले हम रहेंगे नहीं, हमें अलग रखो। उसी दिन वो अपने पति को लेकर चली गई, उसी दिन जिस दिन वो ससुराल है। ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस दिन आते हैं उसी दिन तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। तो भगवान ऐसी बहुओं से बचाएं जो आती तोड़ फोड़ करें। सच्ची बहू तो वो है, अच्छी बहू तो वो है जो तोड़ने ना आए बल्कि जोड़ने आए। तोड़ने वाली कैंची और तलवार होती है, जोड़ने वाले सुई होती है। एक दर्जी था, वो कैंची से कपड़ा काटता और कैंची पांव के नीचे दबाता और सुई से बटन लगाता और सुई को पगड़ी में सजाता। एक छोटे से बच्चे ने बहुत देर तक ये दृश्य देखा और कहा, बाबा आप अपने कैंची को पांव के नीचे रखते हैं, सुई को पगड़ी के ऊपर, ऐसा क्यों? तब उस दर्जी ने कहा, बेटा ये कैंची काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसे पांव के नीचे दबाते हैं, और सुई सदा जोड़ने का काम करती है, इसलिए अपने पगड़ी पे, अपने माथे पे सजाते हैं। बस जो जोड़ने वाला होता है वो माथे पे, पलकों पे बिठाने लायक होता है। जो जोड़ने वाला है पलकों पे बिठाने के लायक है, जो तोड़ने वाला है वो पांव में ही दबाने के लायक है। इसलिए बहुत समझदारी से गृहस्थ आश्रम को चलाया जाए, अपनी विवेक क्षमता से चलाया जाए, सात्विक बुद्धि से चलाया जाए। आनंद इसी में है। अरे जीवन आनंद से जियोगे, मजा आएगा जीने का। और यूं भागते रहोगे, लड़ते झगड़ते, इसमें कोई स्वाद नहीं है। पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक। आजकल सलाह लोग अपने माता पिता से नहीं लेते, आजकल साले साहब से सलाह लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा आलमारी काट लोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में ज्यादा साले साहब का इंटरफेयर रहेगा तो घर भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सालों से सावधान। धृतराष्ट्र ने भी एक साला घर पे ही रखा था। क्या नाम था साले का? शकुनी। धृतराष्ट्र ने साले को घर में रखा तो साले ने, मामा जी ने सत्यानाश कर दिया, है ना। इसलिए सारे साले ऐसे नहीं हैं, हम सबको नहीं कहते, पर इतिहास उठाकर देखेंगे तो मामा, चाहे आप शकुनी मामा ले लो, सुनना मैं सारे युगों की घटना सुनाऊंगा। शकुनी मामा ले लो। शकुनी मामा कौरवों के लिए खतरनाक, भांजों का सर्वनाश कर दिया ना। कंस मामा ले लो, भगवान कृष्ण को ही मारने लगे सगे भांजे को। माहिल मामा भी एक प्रसिद्ध हुए हैं। और इस कलयुग में बाहुबली पिक्चर में कौन से मामा है? कटप्पा मामा। कटप्पा ने मार दिया बाहुबली को। इसका मतलब भैया ये देखो पिक्चर भी बन गई ना। हम ये नहीं कहते सारे मामा खतरनाक हैं, पर कटप्पा जैसे मामा कब पीछे से तलवार डाल दें कोई भरोसा नहीं भैया। कटप्पा जैसे मामाओं से भी बचने की जरूरत है, और शकुनी जैसे मामाओं से तो बहुत दूर रहने की जरूरत है। ये तो जुआ खिलाने वाले मामा है। तो भैया कुसंग से बचिएगा कि निवेदन ये है। मामा अच्छे भी होते हैं। मामा तो माँ मतलब डबल माँ का प्यार जहाँ मिलता है, माँ का डबल प्यार जहाँ मिले वो मामा है, मामा। पर जीवन में हमेशा गुरुजनों से, माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। ये शास्त्रों का वचन है, उस पर आप अमल करें तो अच्छा है।
नारद जी कहते हैं आज घर में झगड़ा चल रहा है, मैं तीर्थों में गया शांति नहीं, तब मैं वृंदावन चला गया। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बोले मैं सारे वृंदावन देखा, वहां मुझे एक यमुना के तट पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी, बूढ़े बूढ़े दो पुरुष लेटे थे। मैंने देखा पुरुष लेटे हैं, मैंने पूछा देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने अपना पता बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा भक्ति हो तुम? हाँ। अच्छा भक्ति हो तो ये बताओ ये तुम उदास क्यों हो? महाराज जब से कलयुग आया है ना, तब से हमारे ये बच्चे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा बूढ़े हो गए क्यों? क्योंकि कलयुग आ गया। नारद जी बोले हम अभी दूर करते हैं। गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख बिल्कुल दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनका दुख कैसे दूर होगा? देवी तुम कहाँ से हो? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई। भक्ति महारानी हृदय में उत्पन्न होती है, कानों से कथा सुनने से भक्ति बड़ी होती है, और भजन के बिना समय व्यतीत तो हो जाए तो भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती है ना। और भजन मिलता रहे तो भक्ति भगवान, जैसे दिया में तेल डालने से दिया सदा जलता रहेगा, उसी प्रकार कीर्तन भजन भगवान से जुड़े रहने से आपके हृदय की भक्ति सदा जवान रहेगी, और नहीं तो भक्ति बुढ़ी होकर के सो जाएगी। लोगों के अंदर भक्ति है पर बूढ़ी भई पड़ी है, लोग ना कथा सुनते हैं ना कीर्तन करते हैं। जो सुनते हैं उनकी भक्ति जवान है, वो बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नारद जी बोले ठीक है मैं तुम्हारे दुख का कोई उपाय ढूंढ कर लाता हूँ। नारद जी सारे तीर्थों में गए, जब बद्रीनाथ पहुँचे तो वहाँ 4 संत मिल गए, और चारों संतों ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम् तव। बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या है? नारद जी ने कहा सनकादियों से, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, बताओ उनका दुख कैसे दूर होगा? सनकादियों ने कहा ये सनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहा कि आप उन्हें भागवत की कथा सुनाओ। अच्छा भागवत कथा सुनाएंगे तो दुख दूर कम होगा, दुख दूर होगा? हाँ। नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, मैंने वेद और पुराण सुना दिए, तो क्या भागवत सुनाना जरूरी है? संतों ने कहा वेद पुराण और गीता ये सब इन्हीं का सार सार भागवत जी में है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, सबका सार भागवत में है। जैसे दूध में घी तो है, पर घी को आप निकाल कर और उसे खाएं तो दूध से ज्यादा शक्तिशाली घी है। दूध से पूड़ी नहीं बनती पर घी से पूड़ी बन जाती है, जबकि दूध से ही घी निकलता है। उसी तरह जैसे दूध से निकला घी दूध से ज्यादा शक्तिशाली है, उसी प्रकार ग्रंथों से वेद पुराणों से निकली भागवत उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। भागवत श्रवण करने वाले का निश्चित उद्धार होता है, निश्चित कल्याण होता है। कोई कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने उसका निश्चित कल्याण होगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से मुक्ति होगी। तब कहा ठीक है। तो हरिद्वार में सनकादियों की 4 आसन लगाई गई और कथा स्टार्ट हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा
यस्यः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार सुननी चाहिए। जीवन में भागवत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनते रहो। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका कुछ नयापन लगेगा, उतनी बार आप सुन के अपने हृदय को पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। नारद जी की बात, सनकादियों की कथा सुनकर भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया भागवत सुन करके। नारद जी दंग रह गए, भागवत से दूर हो गया। ताता थैया करके नाचने लगे, अच्छा, और कीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी का बनाया हुआ कीर्तन है। ये कीर्तन जब कोई करता है ना तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए हमें रोज चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जागते बस कहना चाहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। है ना? हाँ मैं हरदम दीवाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। उसे जान लोगे तो अपने आप सारी व्यथा मिट जाएगी। भक्ति महारानी नाचने लग गई। झूम झूम के भक्ति नाच रही हैं, कीर्तन कर रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। खूब आनंद से, है ना प्रिय भक्तों। एक बार क्या हुआ, नारद जी से सनकादियों से नारद जी ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो उसका उद्धार भागवत से हो जाएगा। अच्छा, किसी का हुआ? हाँ, एक धुंधकारी नाम का दुष्ट था। वो अपने पिता को बहुत मारता था। धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी को जब बेटा नहीं हुआ ना तो वो एक संत के पास गए, कहा महाराज बेटा दो। संत ने कहा बेटे के चक्कर में ना पड़ो, रोना पड़ेगा। उन्होंने बात नहीं मानी और संत से कहा बेटा ही चाहिए। तो एक फल दे दिया संत ने, बोले पत्नी को खिलाना, भगवान चाहेंगे तो बेटा ही होगा। आत्मदेव जी ने पत्नी को फल दिया धुंधली को, पर पत्नी ने खाया नहीं, गौ माता को खिला दिया। और उसकी बहन को बच्चा हुआ तो उसका बच्चा खरीद कर कहने लगी ये मेरा बेटा है। नाम रखा धुंधकारी। गाय ने फल खाया तो गाय को भी एक सुंदर बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दुष्ट बना धुंधकारी और बड़े ज्ञानी बने गौकर्ण जी। बड़े उत्तम कोटि के ज्ञानी गौकर्ण जी महाराज बन गए। भक्तों, हुआ यही कि श्री आत्मदेव जी को एक दिन धुंधकारी ने बहुत मार लगाई लाठियों से। पैसे दो, पैसे दो। जीवन भर माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं, जीवन भर सारी संपत्ति देते हैं, और फिर भी बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया तुमने हमारे लिए? बेटा
तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए उस टाइम जब तुम अपने माँ बाप से ये कह रहे थे कि तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे माँ बाप से ये प्रश्न करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें जन्म दे दिया, क्या यही कम है? क्या इसी का तुम ऋण चुका सकते हो जो माँ बाप से कह रहे हो कि तुमने हमें क्या दिया? अरे उन्होंने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, अब क्या चाहिए? उनकी जान लोगे क्या? माँ बाप भगवान होते हैं। एक कुंडली के नाम के भक्त थे। इनके माता पिता तीर्थ यात्रा में गए। कुंडली के एक ही बेटा था अपने माँ बाप का। माँ बाप बहुत प्यार करते थे, मेरा कुंडलीक, मेरा कुंडलीक, मेरा कुंडलीक बेटा है, बहुत प्यार करते थे। एक दिन माँ बाप ने बढ़िया सी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। कुंडलीक की दुल्हन आई तो अब दुल्हन को पाकर कुंडलीक दुल्हन के पक्ष में हो गया और माता पिता की सेवा करना बिल्कुल भूल गया। माँ बाप की तरफ देखता भी नहीं। माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। राम राम, जब से दुल्हन आई अब हमारा बेटा तो हमें पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी से पूछ लेता है कि माँ बाप ने भोजन कर लिया। अरे पत्नी क्यों पूछे माँ बाप ने भोजन कर लिया कि नहीं? तुम क्यों नहीं पूछते हो अपनी माँ से, माँ तुमने खा लिया, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम पूछो ना। लोगों के भरोसे माँ बाप की सेवा कब तक करोगे? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी माँ का ख्याल स्वयं रखा करो। आपकी पत्नी भी आपकी माँ का ख्याल रखती है, अच्छी बात है, पर पत्नी भी ख्याल रखे अपनी सास का और बेटा भी ख्याल रखे अपनी माँ का। क्या बुराई है इसमें? पत्नी भी पूछे कि माँ जी आप क्या खाएंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और बेटा भी यही सवाल पूछ ले माँ से, तो इसमें हर्जा क्या है, बुराई क्या है? पर आज पत्नियों ने जैसा कह दिया वो वैसा मान लेते हैं। पत्नी ने कह दिया कि माँ ने खा लिया, सो ठीक है, माँ ने खा लिया होगा। ठीक है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा भी करती है आपकी पत्नी आपकी माँ की, सास ससुर की, पर आपका भी तो कर्तव्य है कि आप बेटे हैं, अपनी माँ से पूछें, 2 मिनट उनके पास बैठें, पांव दबाएं। कुंडलीक अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया और पत्नी का ही गुलाम हो गया, पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी कहती है मैं थक गई हूं। सो कुंडलीक अपनी माँ से कहता है, माँ भोजन क्यों नहीं बना देती हो, माँ बर्तन क्यों नहीं धुल देती हो? माँ ने सिर पे हाथ रखा, राम राम, जिसके घर में जवान बहू है वो बहू आराम कर रही है और सास से कह रही है तुम बर्तन धुल लो, पर चूंकि अब माँ बाप को रहना था, खाना था, सो बेचारी माँ बर्तन धुलती है, भोजन बना के बेटे बहू को खिलाती है और बहू आराम फरमा रही थी। कुंडलीक की पत्नी, दोनों बुढ़ा बुढ़ी बड़े परेशान रहने लग गए। शरीर चलता नहीं है और बहू काम सारा करवाती है, और बेटे से भी कहें तो बेटा बहू के पक्ष में है, सुनता ही नहीं। माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब हम दोनों तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने कहा, अपनी बहू और बेटे को एक दिन बुलाया, कहा बेटा कुंडलीक अब तुम प्रसन्न रहना बेटा, अपनी पत्नी के साथ खुश रहना, अब हम जा रहे हैं और सदा भगवान की सेवा में रहेंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे, आप दोनों बड़े प्रेम से रहना, खूब भजन करना भगवान का, सुखी रहना, हम सबका आशीर्वाद है। दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे चले गए। तभी कुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, जब हमारा विवाह हुआ था तो माँ जी ने सुंदर सा माला सोने का हार पहन रखा था, रानी हार, वो तो माँ ने दिया नहीं और तीर्थ यात्रा पे जाने लगी। लगता है माँ अपने झोले में सोना दबा कर ले जा रही है। तो पति को कहा जाओ, वो भी पत्नी का गुलाम था, एक नंबर का स्त्री लंपट। बोला ठीक है,
बोले जाओ माँ का पीछा करो, जहां सो जाएं सो इनका बैग चेक कर लेना, जरूर सोना मिलेगा, लेकर आ जाना, माँ को जाने देना। कुंडलीक बोला बिल्कुल। अब माँ बाप चले, पीछे पीछे पीछा कर रहा है चुपके चुपके कुंडलीक। माँ बाप चलते चलते यात्रा उनकी काशी पहुंच गई। बहुत सारे लोग उस यात्रा में थे, ये भी सम्मिलित हो गए थे, बूढ़े माता पिता। बैलगाड़ियों का जमाना था, सो बैलगाड़ी से यात्राएं चल रही थी। इनका जत्था काशी पहुंचा, गंगा के किनारे। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी बड़े प्रेम से माँ गंगा का दर्शन करके जो प्रसाद मिल गया सो प्रसाद पाकर रात्रि को विश्राम कर रहे थे। दोनों घाट पर ही सो रहे थे। तभी कुंडलीक ने देखा कि इनका झोला आज थोड़ा दूर रखा है। कुंडलीक गया और झोले की चैन खोला। तब तक उसने देखा गंगा जी से एक सुंदर सी स्त्री निकल रही है। वो गंदे से कपड़े पहनी है और वो आकर के कुंडलीक के माता पिता के सामने खड़ी हो गई। उनके माता पिता सो रहे हैं और वो स्त्री खड़ी है। तो कुंडलीक ने देखा और आश्चर्य से पूछा, देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने कहा, बेटा लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। अच्छा आप गंगा मैया हैं? तो आपने अभी तो कपड़े गंदे पहन रखे थे और मेरे माँ बाप के सामने आते ही आपके कपड़े स्वच्छ हो गए, सुंदर कपड़े हो गए, आपका रंग भी साफ हो गया, ऐसा क्यों? तब गंगा मैया ने कहा, बेटा जब से तुम यहाँ आए हो ना, तब से मैं गंदी हो गई हूँ और तुम्हारे धर्मात्मा माता पिता जो कि भगवान से अत्यधिक प्यार करते हैं, दोनों तुम्हारे माता पिता भगवान के बड़े भक्त हैं। जब भक्तों का दर्शन मैं करती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं। और तुम जैसा बेटा जो अपने माँ बाप पर संदेह करता है, सेवा नहीं कर रहे हो, तुम माँ बाप पर संदेह कर रहे हो। तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में पांव रखते हैं तो तुम जैसों का स्पर्श करते ही मैं गंदी हो जाती हूँ, और जब भक्त का दर्शन करती हूँ सो मैं पवित्र हो जाती हूँ। सो तुम्हारे माँ बाप का दर्शन करके मैं पवित्र हो गई। ये सुनकर तो कुंडलीक की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हे विधाता, कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपनी माँ के ऊपर संदेह किया। मैं एक पत्नी के कहने पर, अपनी स्त्री के कहने पर अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ को भुला दिया। हे विधाता, हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई। माँ के चरणों में कुंडलीक गिर गया और बोला गंगा मैया से, माँ मैंने जो पाप किए हैं बताइए उन पापों का प्रायश्चित क्या है? क्या मैं गंगा में डूब के मर जाऊं? गंगा ने कहा, मरने से प्रायश्चित नहीं होगा। तू अपने माँ बाप की सेवा करेगा तो माँ बाप की सेवा मात्र से तेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। उस दिन से कुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा में ऐसा लगा कि जब वो पंढरपुर का था, कुंडलीक पंढरपुर आया। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पंडरीनाथ अर्थात विठ्ठल भगवान आज भी बैठे हैं। वो कुंडलीक गया और अपने माँ बाप की सेवा करने लगा और ऐसी सेवा की माँ बाप की कि माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण आए और कमर में हाथ रख के खड़े हो गए और कहा, कुंडलीक मैं भगवान कृष्ण हूँ। तुमने माँ बाप की ऐसी सेवा की कि आज तुम्हारे दर्शन करने का मेरा मन है। और सुनो, रुक्मणी जी भी आई हैं। रुक्मणी जी भी थी और भगवान कृष्ण भी थे, दोनों खड़े हो गए। कुंडलीक ने कहा, प्रभु आप अंदर आ जाओ तो मैं दर्शन कर लूं। भगवान बोले, सो मैं अंदर नहीं आ सकता। तो अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। कुंडलीक ने माँ की सेवा में इतना मस्त हुआ कि भगवान आए तो भगवान से कहता है, मैं आपका दर्शन भी बाद में करूँगा, पहले माँ की सेवा। भगवान बोले, तब तक मैं क्या करूँ? तो कुंडलीक ने एक ईंट, उसका कच्चा घर था, वहाँ ईंट पड़ी थी, सो ईंट उठा के फेंक दिया। बोले, प्रभु तब तक आप इसमें खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। कुंडलीक ने माँ बाप को सुलाकर उनके चरणों की सेवा की और जब बाहर आए तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी खड़ी थी, चरणों में कुंडलीक गिर गए। प्रभु मुझे दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। कुंडलीक ने कहा, अभागे हैं वो लोग जो अपनी माँ की सेवा नहीं करते। अरे माँ बाप की सेवा से देखो भगवान के दर पे जाना नहीं पड़ा, भगवान खुद चल करके आ गए।
भगवान ने कहा, बेटा कुंडलीक, मैं तुम्हारी सेवा से, माता पिता की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। कुंडलीक ने कहा, सरकार आप बस यूं ही खड़े रहकर कलयुग के भक्तों का पाप हरते रहिए, उन्हें सद्बुद्धि देते रहिए, उनका कल्याण करते रहिए, हमारे और आपके लिए खड़े रहिए। तब से भगवान कुंडलीक के कहने पर आज भी पंढरपुर में पंडरीनाथ कमर में हाथ रख के विट्ठल भगवान आज भी खड़े हैं। बोलिए विट्ठल भगवान की, पंडरीनाथ भगवान की। तो एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा करके वो भगवान को भी वश में कर सकता है, इसलिए हर बेटे को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बूढ़ी माँओं की सेवा करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ऐसे माताओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। ऐसे माँओं के चरण दबाना, ऐसे माँओं की सेवा करना, उन माँओं से रोज हाल चाल पूछना, उन माँओं को कोई तकलीफ कोई कमी तो नहीं है, इस बात का ध्यान ये दास अनिरुद्ध रोज रखता है। यहाँ सभी माताएं रहती हैं और इन माताओं का प्यार आशीर्वाद हमें मिलता है। आप भी इन माँओं की सेवा करते हैं, आप भी अपने सहयोग से इन माँओं की सेवा करते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ी भक्ति है सेवा। जब आपका ये शरीर और आपका ये धन किसी के काम आता है, तब शरीर और धन दोनों का होना सफल हो जाता है। मैं इस शरीर से माँओं की सेवा करता हूँ और आप लोग अपने धन से माँओं की, आप कोई एक माँ को गोद ले, आप चाहें तो किसी एक माँ को गोद लेकर माँओं के जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, पूरा आश्रम माताओं से पैक हो गया है। एक दूसरा आश्रम भी बनाने की जरूरत है, दूसरा आश्रम बनाने की जरूरत है, दूसरा आश्रम बनाने की जरूरत है, जहां पर माताएं रहेंगी और उनके 1000 माताएं आनंद के साथ रहें। ऐसा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनने जा रहा है, जहां पर आप एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप एक कमरे की छत बनवाकर वृद्ध माँओं को समर्पित कर सकते हैं। आपकी दी हुई छाया में मेरी माताएं रहेंगी, मेरी बूढ़ी माताएं रहेंगी। ऐसा आप एक माँ के लिए छत का सहयोग या माँओं के लिए कमरा बनवा करके आप कमरे समर्पित कर सकते हैं, एक कमरा, और आप किसी एक माँ को जीवन भर भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। 1000 माताओं के रहने की, खाने की माताएं लगभग नित्य आ रही हैं भक्तों। अभी तो कोरोना काल में अभी साधन बंद हैं, ट्रेन इत्यादि, और नहीं आना है, सबने लॉकडाउन लगा रखा है सरकारों ने, तो माताएं अभी तो नहीं आ रही हैं। पर जितनी माताएं हैं उनकी सेवा चल रही है। कुछ कुछ माताएं आती हैं, उनको रखा जाता है। हाँ, और अभी कोरोना काल में जो माताएं आती हैं उनको अलग रखा जाता है सभी माताओं से क्वारंटीन के भाव से, ताकि 15 दिन ये अलग रह लें और भोजन प्रसादी बराबर उनको दिया जाता है, सब बराबर। और जब सब ठीक होता है तो उनको रख लिया जाता है। अभी कोरोना काल की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ नित्य जो माताएं रह रही हैं सो रह ही रही हैं। अब माताएं रोज आ रही हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई माँ पहुँचती हैं। तो ये माताएं जब आती हैं तो इन माँओं के रहने के लिए एक दूसरा आश्रम बनाने की अत्यधिक ज़रूरत है। अभी हमने एक दूसरा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पैक हो गया तो एक दूसरा आश्रम किराए से लेके रखा है। उस आश्रम में माताएं रहती हैं, वो किराए के आश्रम में माताएं रहती हैं, और वो आश्रम गौरी गोपाल पैक हो गया है सो किराए से लेके रखा है। जल्दी से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनेगा, जहाँ 1000 माताओं की कैपेसिटी है, रहने की क्षमता है। आप सभी उस आश्रम के निर्माण में आप भी किसी एक माँ का सहारा बन जाएं। छत का सहयोग, कमरे का सहयोग, आप किसी एक माँ को जो सहयोग देना चाहें, उन माँ के आंसू पहुँचने में आप जिस प्रकार की हेल्प करना चाहें, मदद करना चाहें, करें। साथ ही यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी चलता है। यहाँ हजारों संत रोज पेट भर के बड़े आनंद से प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देख रहे हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र यहाँ नित्य चलता है। हजारों संत
गृहस्थ लोग प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं। आप भी इन संतों के भोजन के लिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा सकते हैं, एक दिन की प्रसादी आप बंटवा सकते हैं। ये वही साधु संत हैं जो नित्य भगवान का भजन करते हैं। फुटपाथ पे कुछ लोग रहते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो हम भोजन का सहयोग तो कर ही सकते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में जहां लोगों को कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो दो दो रोटी के लिए भी परेशान है। आओ हम और आप कुछ उनका सहयोग करें। तो यहाँ कुछ भक्तों के सहयोग से आप